बिहार में सियासत का माहौल और सरकारों के बनने बिगड़ने का माहौल एक बार फिर से बना हुआ है। बहुत मुमकिन है कि आज यानी कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बना ले। खबरें यह भी हैं कि शाम 4 बजे तक राजभवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है या जो दिख रहा है, क्या वैसा ही असल में भी है? क्या नीतीश और बीजेपी की सरकार बनाना इन दोनों के लिए इतना आसान है? क्या बीजेपी जेडीयू की स्टेट यूनिट इस पर मान जाएगी? क्या बिहार की जनता एक बार फिर से इस गठबंधन को स्वीकार कर लेगी? और यह सब कुछ अगर हो भी गया तो क्या आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियां चुप बैठी रहेंगी? आज के इस एक्सप्लेनर में संभावनाओं की सरकार का विधायकों के संख्या बल और मिनिमम बहुमत के आंकड़ों को परखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि बिहार में संभावित पिक्चर कैसी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी में वापस आना पड़ रहा है या फिर बीजेपी को नीतीश को दोबारा साधने की जरूरत पड़ रही है। वो बीजेपी जिसने खुले तौर पर कह दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। तो सवाल यह है कि अगर दरवाजे दोबारा खुले हैं तो किन शर्तों पर? नीतीश की शर्तों पर या फिर भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर? आने वाले चुनाव में बीजेपी अपना नुकसान देख रही थी या फिर नीतीश कुमार, या फिर दोनों अलग अलग आंकलन करके अपना खामियाजा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में देख चुके थे, जो भुगतने की संभावना दिखाई पड़ने लगी थी। दरअसल राजनीतिक जानकारों और बिहार की सियासी गलियों की खाक छानने वाले पत्रकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही हैं। वही थे जो बिखरे विपक्ष को इंडिया गठबंधन के बैनर तले लाने में कामयाब हुए थे। इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों का उन्होंने ताबड़तोड़ दौरा किया अपने खर्चे पर। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को कांग्रेस के साथ आने के लिए उन्होंने ही राजी किया। नीतीश कुमार देश भर की 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ 1:1 कैंडिडेट उतारने के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे और उनका सबसे ज्यादा फोकस बिहार की 40 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की 80, बंगाल की 42 और झारखंड की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने की थी। भाजपा यह भी समझ रही थी कि अगर विपक्ष का यह फॉर्मूला कामयाब हो गया तो उसे लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में नीतीश अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो इंडिया का कुनबा लगभग पूरी तरीके से बिखर जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल में और आम आदमी पार्टी पंजाब में पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार का फायदा बीजेपी न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदी बेल्ट में उठा सकती है, क्योंकि उनका जनाधार हिंदी हार्टलैंड के लगभग हर स्टेट में है। दूसरा, अगर इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आने का सीधा मतलब यह है लगभग 16 से 17% वोट की गारंटी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव अगर छोड़ दें तो कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे रहा ही नहीं। नीतीश को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले लड़ी थी और 16.04% वोट लाने में कामयाब रही थी। हालांकि उस समय पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली थीं। वहीं मोदी सरकार में 36.48% वोट हासिल करके एनडीए 31 सीटों पर जीता था। लेकिन बीजेपी को यह पता है कि उनको इतनी बड़ी जीत तब मिली थी जब उनका मुकाबला त्रिकोणीय हुआ करता था बिहार में। यानी उस समय बिहार में विपक्ष के जो सभी दल थे वो अलग अलग चुनाव लड़े थे। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश की पॉलिटिकल पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% से बढ़कर 54% के पार निकल गया और प्रदेश की 40 में से एनडीए को 39 सीटें हासिल हुई।
जबकि विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। और यही वजह है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में नीतीश का साथ छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो जेडीयू के इंटरनल सर्वे में यह बात भी निकल करके सामने आई कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में जेडीयू का बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की लगातार अनदेखी इंडिया अलायंस में एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से हिस्सा होने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आलाकमान के सामने ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को समझाना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाकर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। दरअसल वो ये चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस दांव से इंडिया गठबंधन को करारा झटका लगा है। देखना होगा कि इसका डैमेज कंट्रोल वो कैसे करता है और भारतीय जनता पार्टी की आने वाले वक्त में रणनीति क्या होती है, वो भी तब जब 2025 के आखिर में बिहार के विधानसभा चुनाव भी हैं। एक थ्योरी ये भी है कि समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।